माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ पेशेंस, कि पेशेंस का स्रोत क्या है। हम हमेशा सुनते रहते हैं कि पेशेंस के बारे में, लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि इसका स्रोत क्या है, आखिर पेशेंस आता कहाँ से है। दोस्तों, मानव जीवन में बहुत सारी मुसीबत समस्याएं आती रहती हैं और उस मुसीबत समस्याओं के दौरान पेशेंस रखना बहुत ही कठिन हो जाता है किसी के लिए भी। और बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो मुसीबत और समस्याओं के दौरान अपने धैर्य को बनाए रखते हैं, क्योंकि उस समय हमें नहीं पता होता कि वास्तव में इसका स्रोत क्या है, आखिर ये आता कहाँ से है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो ऐसे चीज़ के बारे में बात करेंगे जहाँ पर पेशेंस का शुरुआत होता है, जो पेशेंस का स्रोत होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जो पहला जो पॉइंट है वो है ज्ञान। यानी जिस इंसान के अंदर ज्ञान नहीं है उसके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है। और ज्ञान के बिना किसी भी मानव के जीवन में पेशेंस आना बहुत ही कठिन हो जाता है। और जब तक ये ज्ञान मानव के जीवन में नहीं आएगी, जब तक कोई भी इंसान एजुकेटेड नहीं होगा, वो ज्ञाता नहीं बनेगा, तब तक उसके अंदर पेशेंस नहीं आ पाएगा। इसलिए पेशेंस रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि उसके पहले हम एजुकेटेड हों, हम शिक्षित हों। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एग्जाम्पल तौर पर हम आपसे बात करें, उदाहरण की बात करें, तो शायद ये पेशेंस का जो स्रोत है ये क्लियर हो सकता है। दोस्तों, यदि हम कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जब किसी नए स्थान पर जाता है, अगर वो बहुत बड़ा स्मोकर हो और उस स्थान पर स्मोकिंग करने के लिए सख्त चेतावनी दिया गया हो, तो वह इंसान उस समय स्मोकिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसे उस बात का ज्ञान होता है कि आज या फिर यहाँ पर स्मोकिंग करना सख्त मना है। और यदि कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है और वो हवाई जहाज से यात्रा कर रहा है और उस समय सख्त आदेश दिया गया हो कि कोई भी हवाई यात्रा करते समय स्मोकिंग नहीं कर सकता है, तो दोस्तों वह व्यक्ति हवाई यात्रा करते समय स्मोकिंग कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसको इस बात से पता होता है कि हवाई जहाज में यात्रा करते समय स्मोकिंग करना मुसीबत में डाल सकती है। इसीलिए एक बहुत बड़ा स्मोकर होते हुए भी वह अपने आप को धैर्य बना रखता है, क्योंकि उसे उस चीज़ का ज्ञान रहता है। दोस्तों, ये था पहला पॉइंट जहाँ से पेशेंस के जहाँ से धैर्य का शुरुआत होता है। और यदि हम सेकेंड यानी दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है प्रेम। यानी यदि आप किसी चीज़ से प्रेम है तो आपके अंदर धैर्य आसानी से आ सकता है, और यदि आपको किसी चीज़ से प्रेम नहीं है तो धैर्य रखना बहुत ही कठिन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम महिला यानी स्त्री किसी भी लड़की के बारे में बात करें तो महिला के अंदर पेशेंस बहुत ही कम होता है। किसी भी कुंवारी की लड़की के अंदर पेशेंस बहुत ही कम होता है, लेकिन जैसे वो लड़की मैरिड होती है, शादी होता है, उसके अंदर पेशेंस आने धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, शादी के बाद यानी आफ्टर द मैरिज उसी अपने हस्बैंड से, अपने परिवार से बहुत ही प्रेम होता है। और जब उसकी फैमिली में न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी आती है, नए बच्चे आते हैं, तब उसके अंदर धैर्य और बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय उसे अपने बच्चों से, अपने पति से प्रेम होता है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं यदि ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, यानी ज्ञान और प्रेम नहीं है, तो धैर्य बनाना बहुत ही कठिन हो जाता है। और यदि ये दोनों प्रेम और ज्ञान दोनों हैं, तो उस समय धैर्य की कोई कमी नहीं होती है। और यदि दोनों में से यानी प्रेम और ज्ञान में से कोई एक चीज़ आपके पास है तो भी आपके अंदर धैर्य रहती है। इसलिए दोस्तों, धैर्य लाने के लिए अपने जीवन में ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ज्ञान और प्रेम दोनों होने चाहिए।